अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। एक्चुअली मेरा आज ट्राइपॉड भी टूट गया है, फिर से ट्राइपॉड मेरा टूटा है। और ये सोफ़ा मैंने इधर किया ताकि मैं एक अच्छी सी सनलाइट पे ये बना सकूँ। तो मेरा मुझे लगता है कि ये टेढ़ा हुआ बड़ी मुश्किल से मैंने टेपिंग करके ये लगाई है, क्योंकि आज मुझे लाजमी शूट करना था इसके ऊपर। तो मैंने कहा बस, क्योंकि काफ़ी मुझे फेसबुक पे भी कह रहे थे और इंस्टा पे कह रहे थे जल्दी इसका रिव्यू दें, तो मैंने आज को आपको इसका रिव्यू दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं इससे सबसे पहले बात करूंगी तो ये है हलावा की वैक्स, जो कि नेचुरल एंड ऑर्गेनिक है। वैक्स नहीं हूँ लवर, और मैं हमेशा रेज़र करती थी इधर अपने हैंड में, और अपना ट्रिंकल फेशियल में ट्रिंकल रेज़र कर लिया करती थी। तो मुझे कभी था ही नहीं कि मैं वैक्स लूँ ये वो। तो इसका ना काफ़ी दिन से रिव्यूज़ मैं काफ़ी लोगों के देख रही थी, और जब निशु ने इसका रिव्यू दिया तो मैंने कहा कि लेट्स ट्राई, कि इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो मैंने पढ़ा था ये नेचुरल ऑर्गेनिक है, नहीं ऑर्गेनिक चीज़ें मुझे वैसे ही बहुत पसंद आती है। तो मैं कहा इसको ट्राई करती हूँ, मुझे कैसी लगती है, मुझे किस तरह सूट करती है। तो जैसे ही मेरे पास आई थी ना, तो मैंने वैसे ही ट्राई किया था। मैं आपको उसका बॉक्स दिखा देती हूँ। ये बॉक्स था, इस तरह के बॉक्स में आई थी। इसकी बुक ना इब्राहिम ने कहीं खो दी है, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि ये क्या है, कि किस तरह की, इस तरह की बॉक्स में आई थी, ठीक है। और इसको किस तरह अगर ये सख्त हो जाती है, मैंने सब तो पढ़ लिया है, मुझे पता है क्या है, लेकिन आप इसकी बुक संभाल के रखिएगा, क्योंकि कम से हम भूल जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह की है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह की है वैक्स, और ये पता चला कि ये पेनलेस है, ठीक है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि आज से कुछ दिन पहले मैंने एक मशीन ली थी। वो मशीन मेरे पास भी पड़ी हुई है, जिसमें हॉट वैक्स मशीन जो होती है वो, ठीक है। और मैंने उसमें वैक्स डाल के करने की कोशिश की थी अपने हाथ में ये वो, और वो मेरा इतना बैड एक्सपीरियंस था कि वो मशीन अभी तक स्टिल मेरे पास पड़ी हुई है। मैंने वो उसको यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जब मैं लगाया, मैंने जैसे खुद हम करते ना फिंगर वैक्स, तो वो ज़्यादा स्टिक थी। तो जब मैंने लगाया था तो वो ड्राई होने के बाद जब मैंने यूँ किया तो वो इतना पेन किया था ना मुझे, इतना पेन। तो मैं कहा तौबा मेरी, मुझे रेज़र ही सूट करते हैं। तो मैं फिर रेज़र पर आ गई वापस। लेकिन जब मैं इसको बार बार देख रही थी कि ये बिल्कुल पेनलेस है, तो मैं इसको ट्राई करते हैं कि वाकई ये पेनलेस है कि नहीं है। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। जैसे ही मेरे पास रिसीव हुआ तो मैंने चेक किया इसको फ़ौरन। जिस दिन मुझे रिसीव हुआ था मैंने उसी वक्त टिन खोला और थोड़ा सा लेके ट्राई करने लगी। कौन ऐसा करता है जैसे आपका पार्सल आया फ़ौरन ट्राई करो। मेरा थोड़ा सा होता है कि मैं फ़ौरन ट्राई करूँ। तो मैंने कहा चेक करूँ, थोड़ी सी ली मैंने चेक करने के लिए कि ये वाकई रिमूव करता है कि नहीं करता, और दर्द होती कि नहीं होती। क्योंकि इससे पहले मेरा बहुत बड़ा बैड एक्सपीरियंस रह चुका है वैक्स को लेकर। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि मेरा क्या रह चुका है। यहाँ मैंने बस आपके सामने बिल्कुल थोड़ी सी ली है, और आप देखें मैं उसी वैक्स को लेते लेते कितना ज़्यादा अपना हाथ को कर लूँगी। अच्छा, बिल्कुल भी पेन नहीं था। और सबसे मज़े की बात इसकी जो वैक्स की ये ना, आपको गर्म नहीं करना, आपको ये नहीं करना, इतना झमेला नहीं है। हाँ, अगर आप फ्रिज में रख देते हो तो आपको इसमें एक पैन पे पानी बॉईल करके इसमें डाल देना, या बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है जब आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ विंटर ज़्यादा है, मतलब लाइक सर्दी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप वहाँ गई सख्त हो जाती है। तो आपने गर्म पानी करना है, उसमें इसको अच्छे से बंद करके आप इसको अंदर डाल दो, तो ये नरम हो जाती है वापस, जो कि इसके पेपर पे लिखा हुआ था। तो यहाँ आप देखें, जो मैं थोड़ी सी ली थी ना, मैंने उसी से कहाँ से करते 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 मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ। तो इसलिए आप ये देखें, थोड़ी सी ही वैक्स से आपका अच्छा खासा हाथ कवर हो जाएगा। तो आपके सामने मैंने थोड़ी सी वैक्स ली थी और कितना मेरा हाथ कवर किया इसने। और मैं आपको बताऊँ, ये छोटे छोटे हेयर्स को भी ना रिमूव कर देता है ना अच्छी बात। जब फ़ौरन जैसे ही मेरे पास रिसीव हुई थी ना, तो मैंने इसके अपने हाथों के, अपने लेग्स की सब जगह वैक्स कर ली है। और ये कम क्वांटिटी में लगता है इतना, यानी मैंने ये इतना लिया होगा और मैंने पूरा अपना हाथ इससे किया है। एक इससे, एक फिंगर से जितना लिया मैंने पूरा, और फिर एक अलग से फिंगर लिया मैंने इसका पूरा। हम लगता है और पूरे बाल को रिमूव करता था। मेरे इतने हेयर्स नहीं है, तो मैंने सोचा कि आपको वो भी दिखाऊं जिसमें ज़्यादा हेयर्स हो, और ये एक बारी में हटाता है। तो देखते हैं वीडियो। तो यहाँ मैंने ये इसलिए अरेंज किया आप लोगों के लिए इस तरह का हेयर वाला पैर। बताऊंगी नहीं किसका, क्योंकि बड़ा सख्ती से मना किया गया है मुझे कि बताइएगा नहीं। तो बताऊंगी नहीं, सिर्फ आप लोगों के लिए ये दिखाने के लिए, क्योंकि मेरा जो बाल है ना वो बहुत लाइट भी और कम भी है, मेरे ना हाथ और पैर के दोनों के बाल। तो मुझे वो दिखाना था, आपको दिखाने के लिए बताना था कि इतना ज़्यादा घना बाल, और खुद एक्सपीरियंस भी करना था कि वाकई इतना घना बाल को ये फ़ौरन हटाएगा। तो वाकई इसने एक ही स्वेच पे पूरा बाल को रिमूव कर दिया।
देखा कि ये एक बारी में इसने बिल्कुल रिमूव कर दिया। यानी ऐसा नहीं कि आपको बार बार लगाना पड़ रहा है और बार बार पेन हो रहा है। तो मुझे सबसे अच्छी बात इसकी लगी पेनलेस है। और मुझे क्या अच्छी लगी, जैसे कि हम जैसे मैं फेस पे ट्विंकल लेजर करती हूँ, मैं यहाँ पर ट्विंकल लेजर करती हूँ तो जल्दी मेरे अपर लिप एरिया आते हैं। लेकिन जब आप वैक्स करते हो, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, जब मैं अपने फ्रेंड के साथ जाती थी ना, क्योंकि वो यहाँ पर हॉट वैक्स कराती हैं कि वो कहती हैं कि देर से बाल आते हैं, तो जब वो हॉट वैक्स कराती थी ना, तो मैंने भी सोचा था कि मैं भी हॉट वैक्स कराऊं। लेकिन जिस तरह का सलून वाली करती हैं, जो मैंने देखा वहाँ पे, कि वो एक मशीन होती है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक में वैक्स चल रही होती है और एक में वैक्स वो इधर से निकालती हैं और अब हमारा ये करती हैं वो इधर डालती हैं, फिर वो इधर से निकालती हैं, इधर करती हैं, फिर इधर डालती हैं, यानी पूरा ओवरऑल वो फेस का इस तरह करती हैं। तो जब मैंने देखा कि वो गर्म होके छन रहा था, यानी बाल ऊपर ही जाते थे और वो छन जाता था और फिर उसी को वो रीयूज कर रही थी। ये बहुत गंदा नहीं है कि हर किसी का वो ही वैक्स लग रही है जो आपके फेस पे लग रही है। नॉट प्लीज सलून मत जाएं, प्लीज मत जाएं इस तरह की गंदगी करने। और कौन का जाता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, शर्माइएगा मत, बता दीजिएगा। तो वो था, मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं हॉट वैक्स से बिल्कुल भी नहीं कराने वाली, जिस तरह की ये गंदगी हो रही है ना बाबा। तो ये मैंने अपने अपर लिप एरिया में किया और इतने बिना किसी पेन के मेरे रिमूव किए। देखते वीडियो। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, मेरी है स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, मेरी स्किन है एक्नी पॉन, तो मुझे ना हर चीज़ सूट नहीं करती। अगर इसने मेरे अपर एरिया में कुछ एक्नी नहीं करी या कुछ रैश नहीं किया तो इट्स गुड। ये सेंसिटिव वालों के लिए भी बहुत अच्छी, क्योंकि मेरी खुद एक सेंसिटिव है, तो इसने मेरा कोई ऐसा रेडपन नहीं कर दिया। हाँ, जब मैंने किया था उस वक्त हल्की सी रेड हो गया था मेरा अपर एरिया, लेकिन कुछ देर बाद वो बिल्कुल सही हो गया था, बिल्कुल सेटल डाउन हो गया था। लेकिन इसमें बहुत अच्छा से स्मूथ कर दी थी मेरी स्किन, लाइक इट। मेरे अपर लिप रिमूव किया इसने, बहुत चिकनी हो गई मेरी ये जगह और बिल्कुल भी मुझे पेन नहीं हुआ। सबसे मजे की बात, मुझे पेन नहीं हुआ। मैंने यहाँ से भी अपने हेयर रिमूव किया और मैंने इसको नोज पे भी लगाया था, क्योंकि नोज पे हमारे यहाँ हेयर्स होते हैं। मैंने इसको नोज पे भी लगाया और ये नोज से भी इसने चिकनी कर दी नोज। इसका लगाने का तरीका ये है कि आपने अगर इस तरह लगाया तो आपने यूं उखाड़ना, यानी आपने अगर यूं लगाया जहाँ स्टॉप की फिंगर तो यूं ही इसको उतारना है। यानी अगर यहाँ ऊपर से नहीं करना, फिर आपने यूं किया तो ये मेरा वो लगा हुआ है, मैंने स्वैच किया हुआ है, तो यूं किया आपने और इस तरह उतारना है, यूं किया है और इस तरह उतारना है, यूं करना और इस तरह उतारना है, तो आपने इस तरह करना है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात इसकी मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप न्यू हो तो आप पहले फुल ऑफ प्रैक्टिस करेगा, फिर आप अंडर आर्म में यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जाहिर है आप खुद अब अगर वैक्स कर रहे हो अपने अंडर आर्म एरियाज में, तो एक तो आप कर लोगे जो आपका उल्टे वाला हाथ होगा ना, क्योंकि मैं वही बता रही हूँ जो एक्सपीरियंस मैं कर चुकी हूँ। तो उल्टे हाथ वालों को आपको थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी कि आपने उल्टा हाथ कैसे चलाना है। तो आप फुल ऑफ प्रैक्टिस करो, फिर ही आप अपने अंडर आर्म्स एरियाज को इसको रिमूव कर सकते हो और बिल्कुल ही पेनलेस होगा, ये बिल्कुल रिमूव कर देगा आपको। ये इब्राहिम नहीं करना आप। मज़े की बात आपकी मैं इसकी ये बताऊँ कि ये फ़ौरन वॉश हो जाता है, बिल्कुल फ़ौरन वॉश हो जाता है। कि आप जैसे यहाँ चिप हो रहा है या आपके हाथ में लग गया है, आप इसको वॉश करना चाहते हो तो ये फ़ौरन वॉश होता है। और आपके इधर उधर लग गया तो आप हल्का सा वहाँ पानी डाल दो, तब भी ये वॉश हो जाता है। तो मैंने कहा आपको ये बताऊँ, इसका ये बहुत वर्थ बाइंग है। अगर आप वैक्स करना चाहते हो घर में खुद, तो इसको ले लो। आपके ये फेशियल मैंने यहाँ से अपना साफ करके चेक किया कि कहीं रैश तो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी स्किन फेस की सेंसिटिव होती है, तो बिल्कुल भी रैश नहीं हुआ। मेरे अपर लिप में रैश नहीं हुआ, मैंने नोज पे किया, बिल्कुल रैश नहीं हुआ। ऊपर से नोज की सारी मेरी चिकनी हो गई ना तो ये रैश नहीं हुआ। मेरा ये एरिया मैंने किया है तो ये भी रैश नहीं हुआ। तब तो आपकी फौरन स्किन रेड हो जाती है, जाहिर ऑफ कोर्स आपके जिस्म से पूरा एक बाल उखड़ रहा है, बट उसके बाद सेटल डाउन हो जाएगा फौरन खुद ही। तो बहुत अच्छा लगा, हाईली रिकमेंडेड है ये हवाला वैक्स। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप क्लिक करो, आप इसको ले सकते हो। वर्थ बाइंग है, अभी सेल भी चल रही है, मैंने भी सेल में से लिया है, तो मैंने कहा फौरन इस पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि जैसे ही याद है मैंने फौरन टेस्ट किया था और अपने इधर उधर के फौरन बाल साफ किए थे और मेरी स्किन भी बहुत चिकनी हो चुकी है। ठीक है, अभी 2 महीने बाद 3 महीने बाद तो ईद भी आने वाली है। पैसे बचाओ, सलून में इतने ज़्यादा आप महंगे चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे, आप घर में ये ले लो। ठीक है, खुद नहीं करना चाहते हो, किसी और के थ्रू कराना चाहते हो, तो आप इसके साथ स्टिक यूज़ कर सकते हो। ज़ाहिर फिंगर से कि आपके बालों को फिंगर से करेगा। ये जो चॉकलेट
चॉकलेट है। जी चॉकलेट है। इसका रिव्यू वीडियो कल आएगा इंशाल्लाह। आज इसका रिव्यू मैं आज सारे रिव्यूज लेके बैठी थी, जो जो मुझे पसंद है मैं आप लोगों से शेयर करूँ। मैंने कहा सेल लगी हुई होती तो आप लोग ताकि ले सको। तो मेरी तरफ से ये वाला प्रोडक्ट हाईली रिकमेंडेड है, ले लो, बहुत अच्छा है और ये अच्छा खासा है, आराम से चलेगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपने लाइक कर देना है और कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और चीज़ पे भी रिव्यू दूँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। अल्लाह हाफिज़।